करवा चौथ का व्रत। वीरवती की कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में वीरवती नामक एक सुंदर और गुणी राजकुमारी रहती थी। वह 7 भाइयों की अकेली बहन थी और उसके भाइयों के लिए वह अति प्रिय थी। उसका विवाह एक साहसी और वीर राजा से हुआ था। विवाह के बाद जब वीरवती ने पहला करवा चौथ का व्रत रखा, तब वह बहुत उत्साहित थी। उसने दिन भर निर्जल और निराहार रहकर अपने पति की लंबी आयु की कामना की। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा, भूख और प्यास के कारण उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ गई और उसकी यह हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई। भाइयों ने अपनी बहन को इस स्थिति में देखकर चिंता व्यक्त की और उससे खाना खिलाने की युक्ति सोचने लगे। लेकिन वीरवती अपने संकल्प को तोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसने स्पष्ट कहा कि वह भी भोजन करेगी जब चांद आकाश में दिखेगा और वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करेगी। तब भाइयों ने एक चाल ली। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के पीछे से शीशे में दीपक जलाकर ऐसा आभास कराया कि चांद निकल आया है। वीरवती को विश्वास हो गया कि चांद निकल चुका है और उसने चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। उसके पति की अचानक मृत्यु हो गई। वीरवती को जब इस अनहोनी का पता चला तो वह शोकाकुल हो गई और अपने पति के शव के पास बैठकर विलाप करने लगी। उसके हृदय में गहरा पछतावा था कि उसने अनजाने में अपने व्रत को तोड़ा, जिसके कारण उसका पति उससे सदा के लिए छिन गया। वह रो रो कर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसकी गलती को माफ कर दें और उसके पति को पुनः जीवन दान दें। वीरवती की इस अदम्य समर्पण और अडिग विश्वास से देवी मां प्रसन्न हो गई और उन्होंने उसे दर्शन दिए। देवी ने कहा, तुम्हारे प्रेम और समर्पण को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति को जीवन मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें वर्ष भर हर महीने करवा चौथ का व्रत रखना होगा। इस प्रकार वीरवती ने देवी मां की आज्ञा का पालन करते हुए पूरे वर्ष करवा चौथ का व्रत रखा। अंततः उसकी तपस्या सफल हुई और उसके पति को पुनः जीवन दान मिला। वीरवती के अथक प्रेम और व्रत की महिमा से उसके पति का पुनरुत्थान हुआ और दोनों का जीवन सुखमय हो गया। करवा चौथ का महत्व। वीरवती की ये कथा भारतीय समाज में पति पत्नी के रिश्ते की मर्यादा और प्रेम को अत्यधिक महत्व देती है। करवा चौथ का व्रत इस बात का प्रतीक है कि एक नारी अपने पति की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए किसी भी प्रकार के कष्ट सहने को तैयार होती है।